बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब जी? जमात चहारम, आज हमने दरख्वास्त करनी है अपनी उर्दू बी की, क्योंकि आज हमारा लैंग्वेज का पीरियड है। तो बेटा जी, दरख्वास्त करना, किसी से इल्तिजा करना, किसी से गुजारिश करना अपने काम की, ठीक है, कि वो काम हो जाए। तो बेटा जी, इसमें हमें चंद बातों का ख्याल रखना है। चंद बातें कौन सी? नंबर 1, जिसके नाम दरख्वास्त लिखनी है पहले इसका ओहदा लिखें कि वो कौन है, ठीक है। प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल साहिबा हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब आली कहकर इससे मुखातिब हों, ठीक है। जनाब आली यानी उनको इज़्ज़त दें और जनाब आली कहकर उनसे मुखातिब हों। फिर चंद जुमलों में अपनी बात लिखें और कोई फालतू बात ना लिखें, ठीक है। समझ आ गई? इसके बाद आखिर में आप न्याज़मंद, दरख्वास्त गुजार, आपका ताबेदार, आपका ताबे फरमान या कोई इस तरह का मुनासिब लफ्ज़ लिखें। और सबसे आखिर में आपने अपना नाम, पता और तारीख़ लिखनी है। चलें बेटा जी, अब अपनी दरख्वास्त की तरफ आते हैं। दरख्वास्त आज जो हमने करनी है वो बराए ज़रूरी काम है, ठीक है। क्या आपको ज़रूरी काम है जो आपने करना है। चलें बेटा जी, अपनी दरख्वास्त की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, दरख्वास्त में दिन और तारीख़ लिखनी है। जिस भी दिन को आप काम कर रहे होंगे वो दिन डालना है, तारीख़ लिखनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम लिखना है। इसके बाद आपने बाहिदमत जनाब, हमारे स्कूल में हेड मिस्ट्रेस साहब हैं, हम उनको दरख्वास्त लिखेंगे। तो आपने लिखना है बाहिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा, सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम, ठीक है। फिर स्कूल सिस्टम यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया, इसलिए हम कोमा डालेंगे और लाहौर लिखकर ख़त्मा डालेंगे, ठीक है। फिर जनाबे आली, जनाबे आली के बाद हमने नदाइया फजाइया का निशान डालना है। वो क्यों? इस वजह से कि अब हम अपनी बात की तरफ आने लगे हैं, जो हमने बात वाज़ह करनी है कि हमने किस बात की छुट्टी लेनी है, ठीक है। तो फिर हम अपनी दरख्वास्त की तरफ आएंगे। जनाब अली के लिए आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर जनाब अली लिखना है, फिर लाइन छोड़ के आपने लिखना है गुजारिश है कि मुझे घर ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मेरा कल स्कूल आना मुमकिन नहीं। मेहरबानी फरमा कर मुझे एक यौम की रुख्सत अनायत फरमाएँ, नवाजिश होगी। फिर आपने मोरखा लिखना है, जिस भी तारीख़ को आप काम करना है। जैसे मैं लिख रही हूँ 25 सितंबर, ठीक है, 2020। इसके अलावा मैं अपने दाएं साइड पे, ठीक है, क्या लिखेंगे, अल-आरिस, ठीक है, अर्ज़ करने वाला जिसने अर्ज़ी की है। आपकी लड़की होगी तो लिखेंगी गर्ल्स सारी, आपकी ताबे फरमा शागिर्दा। और बॉयज़ होंगे, ठीक है, वो लिखेंगे आपका ताबे फरमा शागिर्द, ठीक है। फिर आपने अपना नाम लिखना है और जमात का नाम लिखना है। जमात कौन सी? चहारा, ठीक है। ये आपकी दरख्वास्त थी। आपने इसको, ये देखिएगा, दिन तारीख़ दोबारा डालनी है और फिर आपने सारी दरख्वास्त तहरीर करनी है अच्छे अंदाज में। पहली लाइन में आपने उसी तरह ज़रूरी काम की दरख्वास्त, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, उस पे बाहिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा लिख के स्कूल का नाम लिखना है और लाहौर लिखना है। फिर उसके बाद इसी तरह आपने सारा काम अपना करना है और अच्छी लिखाई के साथ, खुशहती के साथ, ठीक है, कि आपने बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। दरख्वास्त को अपना याद भी करना है और इसमें देखें आपने कोई गैर ज़रूरी बात नहीं थी, ठीक है। सबसे पहले वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसमें ओहदा लिखा गया हेड मिस्ट्रेस साहिबा का, फिर उसके बाद जनाब आली कह के उनको मुखातिब किया गया। फिर उसके बाद हमने ज़रूरी जो भी काम था हमने जल्दी से लिखा, हमने इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात नहीं लिखी। फिर आखिर में हमने वही चीज़ आपका ताबे फरमा शागिर्द या शागिर्दा लिखा। फिर उसके बाद 5वां पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, नाम, जमात और तारीख़, ठीक है, वो लिख दी। तो बेटा जी, दरख्वास्त को बड़े अच्छे तरीके से अंदाज से इसी तरह लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।